गुड इवनिंग बच्चों। चलिए टेंस पढ़ें। कल हम क्या पढ़ाए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हम पढ़ाए थे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हमने ये भी बताया था कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अब हमको क्या उसके बारे में क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन रहे तो हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं, और अगर आई, वी, यू, दे रहे तथा प्लूरल नाउन रहे तो हम वर्ब वैसी के वैसी यानी बेस फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या यस यस या यस नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसे रख देते हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों की समझ में एकदम आ गया है। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। टेंस का सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, यानी GATIVE। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ये दिख रहा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पहले फार्मूला, कल फार्मूला बताए थे। फार्मूला बताए थे ना, पॉजिटिव में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जैसे वह खिलौना नहीं बेचता है, ओके, तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा? पहले रहेगा, अगर हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सब नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यस या यस का चक्कर नहीं है, समझ में आया? उसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे सब जगह, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन हमको क्या रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा सिंगुलर और प्लूरल? तो उसमें क्या है, नहीं के लिए हम लिखते हैं ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम नहीं के लिए डज नॉट लगाते हैं। ठीक, और आई, वी, यू, दे के साथ तथा प्लूरल नाउन के साथ, ठीक, तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो पहले फार्मूला नोट कर लो। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, SINGLURE, सिंगुलर नाउन रहे तब क्या करते हैं? NOUN। नाउन रहे तब क्या लगाएंगे? नहीं के लिए डज नॉट, DOES, डज नॉट लगाएंगे। अगर ये तो एक हो गया, दूसरा क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे रहे, समझ में आया? देखना, ही, सी, इट ये प्रोनाउन है हमारे, और आई, वी, यू, दे ये भी प्रोनाउन है, यानी ही, सी, इट प्रोनाउन, और नाउन हमारा कैसा रहना चाहिए? सिंगुलर। तब हम नहीं के लिए डज नॉट लगाते हैं। अगर आई, वी, यू, दे रहे ये सब प्रोनाउन, और हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल रहे, ठीक है, प्लूरल नाउन रहे, तब क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल, PLURAL
NAUN, प्लूरल नाउन, NOUN, नाउन रहे तब क्या लगाएंगे? नहीं के लिए डू नॉट, डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, इसके लिए डू नॉट, डज नॉट, इसके लिए डू नॉट। अब फार्मूला लिख रहे हैं, यहां नीचे दिख रहा है कि नहीं? फार्मूला नोट कर लो। अगर ही सी इट रहे तो हम नहीं के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? DOES, डस। अगर ही सी इट ये रहे तो सब्जेक्ट, फिर डज नॉट। ठीक, डज नॉट वर्ब की, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा आई वी यू दे रहे तथा प्लूरल नाउन रहे तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट नहीं के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लो, बस यही है, इसमें कोई दिक्कत, इतना समझ लो, ट्रांसलेशन आ जाएगा। और यही जो है जितने भी टेंस होते हैं सबका निगेटिव यही होता है। हेल्पिंग वर्ब सबकी बदलती है, फार्मूला जो है यही रहता है। सब में सब्जेक्ट पहले रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब बदल जाती है, टेंस के अनुसार हमारी वर्ब बदल जाएगी, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। हमारे बदलती क्या है? वर्ब बदल जाती है, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे वर्ब बदल जाएगी, लेकिन फार्मूले हमारे रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेंगे निगेटिव सेंटेंस में, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर वर्ब रहेगा। ठीक, और वर्ब की फॉर्म तो बदलेगी ही ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, वर्ब की टेंस की आवश्यकता अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन फार्मूला यही रहेगा। ठीक, ट्रांसलेशन बोले, बस इसको मिटा दें। सब लोगों ने नोट किया है ना? अंशिका नोट की हो? समीक्षा नोट हुआ? अंकिता है? चलो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? देखो, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमको टेंस। एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं है, ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। ठीक है, हमको टेंस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। समझ में आया? नाउन प्रोनाउन हमने पढ़ा दिया है। अब आपको जो नाउन केसेस में आता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये आप लोग नहीं समझ पाती, इसलिए दिक्कत होती है। तो आप हमारा जो नाउन और प्रोनाउन का वीडियो है, नाउन केसेस, उसको पढ़ लीजिए। पर्सन आपको प्रोनाउन में मिल जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में मिल जाएगा। और नाउन केसेस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, जितनी केसेस हमने पढ़ाए हैं वो हमारे नाउन केसेस वाली जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। तो आप उसको पढ़ लीजिए और टेंस पढ़ लीजिए। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल एकदम आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और परीक्षा में भी बहुत अच्छे मार्क आएंगे। समझ में आया? हाई स्कूल के इंटर में आपको बस क्या करना क्या है, नाउन केसेस आपको हम समझा ही दिए हैं, और पर्सन पढ़ लो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस यही तो है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम तो फार्मूला बता देंगे, सब आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब हम एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, जैसे कल जो हम पॉजिटिव सेंटेंस दिए हैं उसको, उसी को कोई बताओ निगेटिव बनाकर हिंदी में। अच्छा, लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं। कल क्या था? लड़के मैदान में खेलते हैं। आज क्या है? लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं। बैठ जाओ तृप्ति, कहीं भी बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। लड़के मैदान में नहीं
खेलते हैं, यही था ना। तो अब लड़के हैं तो ये प्लूरल नाउन है कि नहीं? लड़के हैं तो प्लूरल नाउन है ना, बॉयज हो जाएगा, द बॉयज। हाँ बताओ। The boys do not play in the field. गुड, हो गया। सब लोग नोट कर लो, द बॉयज डू नॉट Play in the field. प्ले इन द फील्ड, FIELD। स्पष्ट क्लियर दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. सिट डाउन। The boys do not play in the field। अब क्या है इसमें, यस या यस का नहीं चक्कर है, इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। हमको अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या IVU दे है तभी हमको डू नॉट लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है बॉयज की जगह अगर द बॉय होता तब हम क्या लगाते, कोई बताएगा? अगर हमारा ये जो है सब्जेक्ट बॉयज ना होकर बॉय रहता तब हम क्या लगाते? नहीं, Does not लगाते। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तभी तो मजा आता है तुम लोगों को पढ़ाने में, फटाफट समझ में आ जाता है। तब क्या होता? द बॉय डज नॉट प्ले इन द फील्ड, ठीक है। वे खिलौना नहीं बेचते हैं, कोई बताएगा? वे खिलौना नहीं बेचते हैं, वे खिलौना नहीं बेचते हैं, वे खिलौना नहीं बेचते। देखो वे, कौन बताएगा? हाँ, अंशिका यादव बताओ। They did not sell toys. और कोई बताएगा? कुछ गलती कर रही है या Yes, sir. क्या? समीक्षा क्या गलती कर रही हैं? चलो, They do not sell the toys. हाँ चलो ठीक है, बैठो। दे क्या खसर फसर कर रही हूँ, सुनो, बैठ जाओ। अंशिका तुम गलत कर दी थी, तुम यहाँ डू नॉट न लगाकर डिड लगा दी थी। समझ में आया कैसे गलती कर दी? क्या दिमाग में था तुम्हारी, समझ में नहीं आया क्या? डू नॉट डज नॉट कहाँ लगाते हैं? हाँ, अब समझ में आ गया? ये बताई तो समझ में आया? अंकिता तुम्हारी समझ में आया? अच्छा चलो हम लिख रहे हैं, अब देख लेना, ठीक। दे डू नॉट शेल द TOYS ट्वाइस। दे डू नॉट सेल द ट्वाइस। अब समझ में आ गया? ओके, मिटा दें? नोट कर ली हो ना? चलो कुछ ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 2-4 ट्रांसलेशन और कर लें, ठीक। कल, अच्छा जो कल हम बताए थे उसका निगेटिव तुमने बना लिया है, ठीक है। बताओ। सिया स्टेज पर गाना नहीं गाती है। खड़ी होके बताओ ना। सिया स्टेज पर गाना नहीं गाती है। सिया स्टेज पर गाना नहीं गाती है, तो क्या होगा इसका? Sia does not sing a song on the stage. सिया does not DOES does not sing a song sing a song
sing a song on the stage. song on the stage. देखो, बैठ जाओ, वेरी गुड। देखो, सिया डज नॉट, यहाँ सिया नेम है ना किसी का, जब किसी का नेम रहेगा तो ना किसी व्यक्ति का नाम तो अकेला ही तो रहेगा, अकेला ही तो संबोधित हो रहा है। सिया एक ही लड़की है ना, तो जब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। सिया क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक। जब किसी का नाम लिया जाता है तो प्रॉपर नाउन होता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इकलौता है, तो यहाँ डज नॉट लगा दिए। समझ में आ रहा है रिद्धि? ठीक है, इसको मिटाए। और कोई कल वाला पॉजिटिव जो बताए हैं, नेगेटिव बनाया है? हाँ हाँ बोलो। राम रोटी नहीं खाता है। मैं अपना पाठ नहीं याद करती। मैं अपना पाठ नहीं याद करती हूँ। बताओ। I do not learn my lesson. गुड। I do not learn my I do not learn my lesson. चलो ठीक है, और कोई बताएगा? हम ये ट्रांसलेशन हम बता रहे हैं, आप लोग उसको करिए। हम चाय नहीं पीते हैं। तुम लोग तो कल वाला निगेटिव बना ली हो, ठीक है। एक ठो हम बोल रहे हैं, हम चाय नहीं पीते हैं, इसको कौन बताएगा? हिंदी में लिख दें कि बोलने पर लिख ले रही हो? हम चाय नहीं पीते हैं। क्या हुआ, क्या पेन नहीं चल रही है? हम चाय नहीं पीते हैं। किसी के पास 2 पेन है भाई? चलो उधर हम चाय नहीं पीते हैं। रुको, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खड़ी हो। हाँ अनुराधा बोलो। We are not taking tea. अच्छा, कल पढ़ी थी? कल आई थी क्लास में? कल आई थी? अच्छा, तो यहाँ आर की तो हमने चर्चा ही नहीं की, तो कहाँ से आर लगा दी? आर की तो हमने चर्चा ही नहीं की। अभी तुम्हारी समझ नहीं आया? और कोई? तृप्ति, चलो तुम बैठो अभी। तृप्ति तुम बताओ, हम चाय नहीं पीते हैं। हम, हाँ खड़ी तो हो जाओ। हम चाय नहीं पीते हैं। तृप्ति खड़ी नहीं हो रही है। लास्ट वाली लड़की, सबसे लास्ट वाली लड़की। अरे नहीं आएगा तो फांसी नहीं मिल जाएगी। शांत रहो, बैठो तुम लोग, जो लोग कर ली हो शांति से बैठो। तृप्ति खड़ी हो। अंकिता हाँ खड़ी हो। हम चाय नहीं पीते, तुम क्या की हो? शांत रहो। गुड, यही होगा ना? आई वी यू दे के साथ हमने क्या बताया है? डू नॉट लगाना है, ठीक है। क्या नाम था? अनुराधा। अब समझी? आई वी यू दे के साथ हमको क्या लगाना है? जब हमारा ये सब्जेक्ट रहे तो हमको डू नॉट लगाना है, आर बार नहीं लगाना है। जितना पढ़ाया जाए उतना ही समझो, ठीक। क्या लगाना है? क्या बोले थे हम? वी डू नॉट ड्रिंक टी। चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया? ठीक। अनुराधा समझ में आया? तृप्ति समझ में आ गया ना? अब इज एम आर मत लगाना, इज एम आर इसमें नहीं लगता है। इसके आगे वाला जो टेंस है, दूसरे नंबर का हमने टेंस बताया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, ठीक है। जहां वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है हिंदी के वाक्य में। इसमें तो अभी है मैं चाय नहीं पीता हूं, तो ता ती ते जिस वाक्य के अंत में आए वहां हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है,
ठीक है, अब समझ में आया। इसमें EJMR नहीं घुसेड़ देना है, ठीक।